मेरा स्वागत है वर्त कथा क्रिएशन में। आज हम पोपा बाई की कहानी सुनेंगे। तो कहानी को सुनने से पहले भगवान का स्मरण करिए और चलिए एक आध्यात्मिक यात्रा पर। किसी गांव में एक पोपा बाई रहती थी। वह बहुत ज्यादा नियम व्रत करती थी। एक दिन उसने भाई व भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, इसलिए मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बना दो और गांव के सभी लोगों से कह दो वह अपनी गाय व बछड़ों को मेरे यहाँ की घास फूस चरने को भेज दें। जो बचा कुचा खाना है वो मुझको दे दे। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोपड़ी देखकर रुक गया। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई, कौन है? लेकिन भीतर से कोई आवाज न आने पर वह लगातार दरवाजा खटखटाता रहा। तब पोपा बाई उठी और कहने लगी कि कौन हो तुम जो बार बार दरवाजा बजा रहे हो, क्यों आवाज लगा रहे हो? राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। पोपा बाई ने कहा कि जहां से आई हो वहीं चले जाओ, मैं किसी पराये आदमी का मुंह नहीं देखती हूँ। राजा ने पोपा बाई की एक न सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया। तो पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि उसे वापस वहीं छोड़ आओ जहां से आप लाए हो। राजा जब पोपा बाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें वह डूब गया। पोपा बाई धर्मराज की यहाँ पहुंची और धर्मराज ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ सिठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक आए तो उसके द्वार बंद देखकर वह धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करते हैं। धर्मराज जी कहते हैं इस द्वार पर पोपा बाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी कहते हैं हम पोपा बाई को नहीं जानते। धर्मराज जी इन दोनों बातों को सुनकर कहते हैं तुम दोनों 7 दिन इस मृत्यु लोक में रहो। 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करो और कहना राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राही राही का। तो बोलिए पोपा बाई की जय। अगर मित्रों आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो